किसी भी कथावाचक के साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए और इतिहास में कभी घटी भी नहीं है। यदि ये कथावाचक वास्तव में थे तो ये इनके साथ ऐसी घटना कभी नहीं घटनी चाहिए और ये निंदनीय है। कहीं ना कहीं भगवत कथा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे जो इस तरह से कृत्य कर रहा है और जातियों को आपस में लड़ा करके। बहुत ज़्यादा कष्ट की बात है देवी देवताओं के ऊपर ऐसे करना। ये इस पर कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। आज ब्राह्मण को क्षत्रियों से लड़ा दीजिए, क्षत्रियों को यादव से लड़ा दीजिए, यादव को मुस्लिम से लड़ा दीजिए। इसकी राजनीति बंद कर दीजिए। बड़े बड़े नेता लोग लड़ा के आप बगल हो जाते हैं और किसी गरीब घर का बेटा मार दिया जाता है। जिन 20 से 22 सालों में हमारे यादव भाई के बच्चों को कैरियर बनाना था, वहाँ अखिलेश यादव जी ने ही, मैं टंके चोट में कहूँगा, आग में घी डाल करके और उनको क्रिमिनल बना दिया। जो मुद्दा आप लोग देख रहे होंगे, ब्राह्मण समाज के जितने भी कथावाचक हैं, एक भी कथावाचक आज तक आपको ना तो अभद्र नजर आए होंगे, ना व्यासपीठ से किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया होगा जिससे किसी भी जन या समाज को हानि पहुंच रही हो। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हम सभी सर्व समाज से भी कहते हैं कि सरकार पे आप लोग प्रेशर बनाइए। एक चंद वोट की राजनीति में आप देखिए दो पक्षों को इस प्रकार लड़ाया जा रहा है। एक कोई ब्राह्मण विद्वत जन कोई भगवत कथा कर रहा हो, कोई राम कथा कर रहा हो, कृष्ण कथा कर रहा हो, उसकी कथाओं को देख लीजिए, और अन्य जात के लोग जो भी कथा कर रहे हैं उनकी कथाओं की तुलना कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ब्राह्मण को क्यों कहा गया था कि आप ही कथा कर सकते हैं। दिनांक 21 जून को इटावा के दादरपुर गांव में दो कथावाचकों के साथ घटना घटी। एक का सिर मुड़वाया गया और एक का चोटी काटा गया, जैसा कि आरोप लगा। लेकिन वहीं जो पुरोहित हैं, जो आयोजक हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, इन लोगों ने मंच का उच्चारण सही नहीं किया, कथा सही तरीके से नहीं कह रहे थे, जिससे गांव वाले भड़क गए थे। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष मिश्रा जी, जो इन्फेंट गार्डन स्कूल है, डे बोर्डिंग स्कूल है, यहाँ के प्रबंधक हैं और सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएँ देते रहते हैं। इन्हीं से इटावा मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। इटावा में जो घटना घटी है वह कहाँ तक सत्य है? क्या किसी भी कथावाचक के साथ ऐसा होना चाहिए? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुद्दे को लेके आपने हमें चुना कि अपना विचार रखें आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये किसी भी कथावाचक के साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए और इतिहास में कभी घटी भी नहीं है। यदि ये कथावाचक वास्तव में थे तो ये इनके साथ ऐसी घटना कभी नहीं घटनी चाहिए और ये निंदनीय है। इसकी वास्तव में जांच होनी चाहिए। जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि कथावाचक जितने भी हुए हैं आप देख लीजिएगा, चाहे वो किसी भी जात के रहे हों, चाहे किसी भी धर्म के रहे हों, लेकिन ब्राह्मण समाज के जो मुद्दा आप लोग देख रहे होंगे, ब्राह्मण समाज के जितने भी कथावाचक हैं, एक भी कथावाचक आज तक आपको ना तो अभद्र नजर आए होंगे, ना व्यासपीठ से किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया होगा जिससे किसी भी जन या समाज को हानि पहुंच रही हो। आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो भी कथावाचक, एक इतिहास अगर आप और पीछे जाएंगे तो वर्तमान में करीब 1 दशक से आप देख रहे होंगे, 2 दशक से देख रहे होंगे, जो भी संत के चोले में या साधु के चोले में प्रवचन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप लोग देख सकते, समझ सकते हैं कि उनके द्वारा जो समाज को दिशा दी गई है, आज कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और वो सब जेल के पीछे हैं। अब कौन कौन जेल के पीछे हैं हम नाम लेके बताने से अच्छा कि आप समझ गए होंगे, और वो अदर जात के ही हैं। किसी ब्राह्मण समाज का कोई संत आज तक जेल में नहीं गया है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, इस घटना के बाद जिस तरीके से जातिवाद को बढ़ावा मिला, ब्राह्मण बनाम यादव आक्रोशित हैं, क्या यह समाज के लिए सही है? ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हम सभी सर्व समाज से भी कहते हैं कि सरकार पे आप लोग प्रेशर बनाइए। एक चंद वोट की राजनीति में आप देखिए दो पक्षों को इस प्रकार लड़ाया जा रहा है कि तत्काल हम सबसे पहले कहा जाए कि इस समय नेता जो प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बिना जाने पहचाने आप यादव समाज के जो कथावाचक 2 लोग थे उनको अपने पार्टी कार्यालय में बुला करके और उनको अंगवस्त्र देके सम्मानित किया गया। यहाँ तक ठीक आपने चलो कर दिया, कोई बात नहीं। 51,000 रुपये का पुरस्कार आपने दिया, ये भी ठीक है। लेकिन एक तरफ 2 समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं, पीड़ित हैं, उसके बावजूद आप उनको बगल बैठा करके ढोलक हारमोनियम के साथ उनसे आप भजन सुन रहे हैं। वो पीड़ित पक्ष
वो यादव ही कथावाचक आपके पास पहुंचा, अपना पक्ष लेकर के परेशान है, उससे आप भागवत और कथा सुन के उससे आप भजन सुन रहे हैं। ये आपने इस घटना में घी डालने का काम आपने किया है, ये आपको नहीं करने की ज़रूरत थी। दूसरी चीज़, या जो भी हैं आप वोट की राजनीति करना बंद कर दीजिए। आज आप क्या हो रहा है देख रहे हैं, अभी आपने न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा कि 4 ब्राह्मण के लड़के जो युवा हैं, अभी 20-25 साल का उम्र है, वो भी जेल में हैं। और इनके आग में घी डालने के बाद गगन यादव जो एक संगठन का मुखिया है और सपा का बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है, अखिलेश यादव जी का करीबी माना जाता है, वो सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को ले जा करके और उस गांव में हमला करवाता है। पुलिस की गाड़ी पे हमला होता है, फिर पुलिस से कार्रवाई करती है, इनकी गाड़ियां करीब जब्त की जाती हैं और करीब 25 सैकड़ों लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें से 25 लोग जेल में डाल दिए गए हैं। उन 25 बच्चों की उम्र आप देख लीजिए, महज 20 से 22 साल है। जिन 20 से 22 सालों में हमारे यादव भाई के बच्चों को कैरियर बनाना था, वहाँ अखिलेश यादव जी ने ही, मैं डंके चोट में कहूँगा, आग में घी डाल करके और उनको क्रिमिनल बना दिया। कैरियर बनाने वाले बच्चे क्रिमिनल बना दिया गया है। अब वो जीवन में रजिस्टर्ड वो क्रिमिनल हो गए हैं। जीवन में ये तो नौकरी के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो वेरिफिकेशन कहाँ से होगा, उनका कैरियर ख़त्म होता जा रहा है, ये जान लीजिए। इसलिए ये घटना जो 2 पक्ष को लड़ाया गया है बहुत ही निंदनीय है। अखिलेश यादव को कोई बयान जारी करने से पहले सोचना चाहिए था कि समाज में इसका संदेश क्या जाएगा। बिल्कुल सोचना चाहिए था। और दूसरी चीज़, जहाँ पे ये जिस गांव की बात है, इटावा की जिस क्षेत्र की बात है, वो आपका एक तरीके से जन्म स्थान है। वहाँ क्या ब्राह्मण समाज हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है, यादव समाज खड़ा रहा है, नेताजी के साथ में भी ब्राह्मण समाज। अभी आपके पार्टी के ही संतोष यादव ने कमेंट किया है, मनीष यादव ने कमेंट किया है, आपके पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, कि नेताजी के साथ ये इटावा के तमाम ब्राह्मण के लोग जुड़े थे। आपको जा करके बुला करके, आपके क्षेत्र का मामला था, दोनों पक्ष को समझाना चाहिए था, उनकी पीड़ा सुनना चाहिए था। जो उचित कार्रवाई होती वो सरकार से आप मांग करते कि होना चाहिए था। अच्छा, आप क्या मानते हैं, क्या कथा करने का अधिकार केवल ब्राह्मण समाज को है और कोई नहीं कर सकता? नहीं सर, बिल्कुल कर सकता है। हम और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं कर सकता है। अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम इस प्रश्न का उत्तर आपको हम दें, तो शास्त्र भी कहता है और हमारे पूज्य शंकराचार्य भी कह रहे हैं, संत भी कह रहे हैं, और सर्व समाज का भी ये डिमांड है, ये इतिहास गवाह है कि कथा हमेशा विप्र लोगों ने ही किया है, ब्राह्मण लोगों ने किया है। लेकिन ये देश काल स्थित परिस्थिति बदली है, जिस वजह से आज के डेट में ब्राह्मण के साथ साथ अन्य समाज के, अन्य जात के लोग भी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए भी इस क्षेत्र में आए हैं और कथावाचन का कार्य कर रहे हैं। कथावाचन का कार्य कर सकते हैं, भजन गायन का कार्य कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन व्यासपीठ पर पहुंच करके, व्यासपीठ पर बैठ करके, और जिस प्रकार से इस समय वायरल हो रही कथा, या जिस प्रकार के अन्य लोग कथा कर रहे हैं, हम तो इतने विद्वान अभी नहीं हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में जितना ज्ञान है वो आपके सामने रख रहे हैं। अगर गलत होगा तो बताइएगा। एक कोई ब्राह्मण विद्वत जन कोई भगवत कथा कर रहा हो, कोई राम कथा कर रहा हो, कृष्ण कथा कर रहा हो, उसकी कथाओं को देख लीजिए, और अन्य जात के लोग जो भी कथा कर रहे हैं उनकी कथाओं की तुलना कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ब्राह्मण को क्यों कहा गया था कि आप ही कथा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आज आप कथा कर सकते हैं, लेकिन व्यासपीठ पे बैठ के जिस प्रकार से हेमराज यादव का आप वीडियो देख रहे होंगे, तमाम और लोगों का वीडियो देख रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये सनातन के साथ, सनातन ने सभी को समा के रखा है। सनातन धर्म ने क्या किया है, सभी जातियों को समा के रखा है। तो आप सनातन धर्म के देवी देवताओं के साथ जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है तमाम तरीके के ऐसे कमेंट, ऐसे चीज़ें लिखी जा रही हैं जिससे दोनों समाज में काफ़ी दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। बिल्कुल दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। आज यादव समाज भी कष्ट में है कि हमारे देवी देवताओं के साथ ऐसी बातें, ऐसे अभद्र बातें कही जा रही हैं। कहीं ना कहीं कथा, भगवत कथा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे जो इस तरह से कृत्य कर रहा है, और जातियों को आपस में लड़ा करके। बहुत ज़्यादा कष्ट की बात है देवी देवताओं के ऊपर ऐसे करना। ये इस पर कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। उसी गांव में फिर कोई कथा चल रही है? उसी गांव में अभी कथा स्टार्ट हुई है। अभी दादापुर गांव के बगल में ही कथा स्टार्ट हुई है। इटावा में ही वो भी एक गांव है जहां पे यादव समाज के ही लोग कथा करा रहे हैं। एक यादव वर्ग से ही एक कथावाचक आई हुई हैं, लेकिन
उस कथा में जो कथावाचक आए हुए हैं उनके सम्मान में पूरे ब्राह्मण समाज के लोग लगे हुए हैं महोदय, आप देख सकते हैं। तो क्या माना जाए, ये जो लोग थे मुकुटमणि और संत सिंह, ये कथा नहीं कह पा रहे थे, क्या हुआ? हाँ सर, जो बात आप कह रहे हैं अब ये तो जांच का विषय है, तब निकल के आएगा। लेकिन जिस वीडियो के, अगर वीडियो को बेस मान करके पुलिस ने कार्रवाई किया, उन ब्राह्मण के लड़कों पर एफआईआर किया है, वीडियो को ही बेस मान करके आप और लोगों को एफआईआर हो रहा है, तो वीडियो में ही कहा गया है, जो कथावाचक उनके द्वारा भी कहा गया है। कहीं ना कहीं जो बातें उठी हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत कथा कहने का इनका लहजा गलत था, उच्चारण करने में गलत हुआ है, जिस वजह से क्वेश्चन पुटअप हुआ कि आप या तो पढ़े लिखे नहीं हैं, या तो किसी संत समाज से नहीं हैं, आप ऐसा श्लोक तक नहीं आप शुद्ध पढ़ पा रहे थे। तब वहाँ के जो ब्राह्मण जो यजमान थे उन्होंने कहा कि सर हाँ, हमें भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब ये पूजा करा रहे थे तो हमारे वाइफ से जिस प्रकार से, जिस लहजे में सिंदूर चढ़वा रहे थे, धूप चढ़वा रहे थे, जो कह रहे थे इस तरह से गौरी गणेश की पूजा करो, हाथ को इशारा करके, वो लहजा हमें समझ में कम आ रहा था। तो कहीं ना कहीं जब सारी बातें इस तरह इकट्ठा हुई हैं, कुछ गलती ज़रूर हुई है, तभी जा कर के इस प्रकार कृत्य हुआ है। और इस प्रकार कृत्य मैं आपको और बता दूं, अगर ये छेड़खानी का मामला है, मैं नहीं कह रहा हूं, जो वीडियो में वायरल हो रहा है, यदि छेड़खानी का मामला हुआ है और तो ऐसा कृत्य यदि किया गया है तो ये कृत्य सत्य है, मैं इसका समर्थन करता हूं। अगर छेड़खानी का मामला है तो ये गलत किया गया है, हम इसका घोर निंदा करते हैं। क्योंकि और आप कथावाचक के रूप में वहाँ हैं, संत के रूप में वहाँ हैं, आप पूरे संत समाज को गंदा कर रहे हैं, पूरे कथावाचक को गंदा कर रहे हैं कि आप ऐसा कृत्य करके। और दूसरी चीज़ आज नहीं है, आपने भी देखा होगा, जब किसी गांव में कोई भी लड़का या कोई भी पुरुष किसी भी लड़की या महिला के साथ अनैतिक संबंध के रूप में पकड़ा जाता है, तब भी आपने देखा होगा महोदय कि वहाँ के गांव वाले पकड़ करके कभी सर मुड़ा करके गांव घुमाते हैं, कभी चेहरे पर कालिक पोत के गधे बैठा के गांव घुमाते हैं। लेकिन ये भी गलत है, कानून गलत है, ये भी कानून गलत है, लेकिन ऐसा कृत्य तब भी किया गया है। मैं दोनों कृत्य को तुलना के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये नहीं कि सही है, लेकिन ऐसा उन्होंने तब किया, तब तो अखिलेश यादव जी ने बुला के नहीं सम्मानित किया, तब तो उनके ऊपर गाँव वालों के ऊपर एफआईआर नहीं किया गया। मथुरा वाला आज भी मैं आपको बिल्कुल याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने आज पार्टी कार्यालय में बुला के सम्मानित किया यादव बंधुओं को, हाँ ठीक, अच्छी बात है, लेकिन आपकी ही सरकार थी जब मथुरा में भरत यादव लस्सी बेच करके अपना परिवार पाल रहा था व्यक्ति, और कुछ मुस्लिम के अराजक लोगों ने उसको पीट कर मार डाला। आपकी सरकार थी, किसी मंत्री उसके घर नहीं जाते हैं, ना आप जाते हैं, ना कोई पार्टी कार्यकर्ता जाता है, और 51,000 तो छोड़ो, या 51 पैसे का कोई पुरस्कार भी उसको नहीं मिलता है। सहयोग यादव था, और महोदय उसके 2 बेटियां भी हैं। इसका मतलब राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति। बिल्कुल, 27 का चुनाव आ रहा है, ब्राह्मण को, क्षत्रियों को, यादव को, मुस्लिम को आपस में लड़ाने का, जातीय संघर्ष करने का पूरा षड्यंत्र था। और जब एक चीज़ और आप देख लीजिए, सारा फिर आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा, मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इतना सम्मान करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद अखिलेश यादव जी बगल हो गए। गगन यादव जो इनके नाम पे आगे गया, आज गगन यादव के साथ इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पार्टी का कोई ये व्यक्ति ही नहीं है। आज जो इनके बल पर गगन यादव हज़ारों लोगों को, 500 लोगों को, सैकड़ों लोगों को ले जा करके वहाँ बवाल कराया, आज जिनके घर के 22 साल के बच्चे आज जेल में चले गए, वो अभी भी वीडियो वायरल हो रहा है, वो बच्चे, वो उनकी मम्मी रो रही हैं, यादव समाज की वो महिला बेचारी रो रही है कि 22 साल का लड़का मेरा जेल चला गया। और अखिलेश यादव जी का आज तक कोई बयान नहीं आया, बगल हो गए। अब आप सोचिए क्यों बगल हो गए, ये भी राजनीति थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5% ब्राह्मण हैं महोदय, यादव वर्ग हैं, 17% मुस्लिम वर्ग हैं, और 12% ब्राह्मण वर्ग हैं। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ज़्यादा सपोर्ट कर दें तो जो ब्राह्मण लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो भी बाइकाट हो जाएं। तो हम सबसे निवेदन करते हैं, जितने राजनीतिक नेता हैं, कि आपस में लड़ा करके पहले तो धर्म में बंटवारा हुआ हमारा मानव समाज को, अब 4 धर्मों में बंटवारा के बाद आज क्या स्थिति आप देख सकते हो। और सबसे निवेदन है कि जातियों में बांट करके आपस में लड़ाइए मत। हमेशा हम बार बार कहते हैं कि हर व्यक्ति, आज ब्राह्मण को क्षत्रियों से लड़ा दीजिए, क्षत्रियों को यादव से लड़ा दीजिए, यादव को मुस्लिम से लड़ा दीजिए, इसकी राजनीति बंद कर दीजिए। बड़े बड़े नेता लोग लड़ा के आप बगल हो जाते हैं और किसी गरीब घर का बेटा मार दिया जाता है। अच्छा, कुमार विश्वास जी भी कथा कहते हैं। जी जी, अयोध्या में आए थे। जी जी जी,
क्या कुछ हुआ था अयोध्या में? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया प्रश्न मिश्रा जी आपने किया है। इतने बड़े